स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखने वाले भगत सिंह, बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और सूर्य सेन के नाम अग्रिम पंक्ति में गिने जाते हैं। इनमें से चंद्रशेखर आज़ाद अनेक एक्शनों के अगवा होकर भी कभी ब्रिटिश पुलिस, सेना या प्रशासन की पकड़ में नहीं आए, इसलिए एक अजय योद्धा के रूप में आज़ाद कहलाए। शेष तीनों आज़ादी के सपने के साथ भारत के भविष्य को लेकर अपनी एक अलग सुनिश्चित विचारधारा भी रखते थे। इस कारण वे अपने अनगिनत किशोरों और युवा क्रांतिकारियों को लाने और आम जनता की सहानुभूति अर्जित करने में सफल हुए थे। स्वतंत्रता सेनानी सरदार किशन सिंह के सुपुत्र और प्रसिद्ध क्रांतिकारी अजीत सिंह के भतीजे सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1909 को पंजाब, जो वर्तमान पाकिस्तान के जिले लायलपुर के एक गांव बंगा में हुआ था। संयोग से उसी दिन उसके पिता सरदार किशन सिंह और छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह जेल से छूटे थे और उनके बड़े चाचा अजीत सिंह का निर्वासन समाप्त होने की सूचना मिली। तभी प्यार से उसकी दादी जी ने उसे भागो वाला कहा, साथ ही नाम भगत सिंह रख दिया। एक दिन 2.5-3 साल का नन्हा भगत सिंह पिता के साथ खेत पर जाकर बंदूकें रोपने लगा तो पिता ने प्यार से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तब बालक ने उत्तर दिया, बंदूकें बो रहा हूँ और जब बड़ा हो जाऊंगा तो इस खेत से बहुत सी बंदूकें मिल जाएगी। सब हंस पड़े, लेकिन इस छोटी सी घटना में काल का जो संकेत छिपा था वही भगत सिंह का भविष्य था। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत परिवार में इस बालक ने देशभक्ति और रूढ़ि विरोधी के आर्य समाजी संस्कार पाए। नेशनल कॉलेज में जाकर भगत सिंह का परिचय भगवती चरण बोहरा, सुखदेव और यशपाल आदि से हुआ। एमए पास करने के बाद घर में भगत सिंह की शादी की बात उठी तो वे विवाह से बचने के लिए घर से भाग गए। पहले दिल्ली आकर बलवंत सिंह नाम से अर्जुन पत्र के संवाददाता का काम किया। फिर कानपुर जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में भी बलवंत सिंह के नाम से पत्र लिखने लगे और साथ ही क्रांतिकारी भी साथ ही में चल ही रहे थे। दरअसल यह एक तरह से गुप्त आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का प्रयास था। उसे दर्शन और चिंतन के साथ जोड़ने की मंशा का परिणाम था। भगत सिंह की कुल 7 वर्षीय इस सक्रियता की कहानी निरंतर जनता के साथ जुड़ने की कहानी है और इस जुड़ाव के लिए वे अपनी लेखनी का भरपूर उपयोग कर रहे थे। प्रताप के अलावा चांद और कीर्ति में भी वे लिखते थे। कानपुर में उनके रहने का पता चलने पर घरवालों ने दादी की बीमारी का तार देकर वहीं से उन्हें घर बुला लिया था। तब उनकी माँ विद्यावती ने कहा कि इनकी शादी जबरदस्ती मत करो। अगर देश की सेवा करने की मर्जी है तो इसे वही करने दो। वही गुरु महाराज की इच्छा है तो हम कौन होते हैं इसमें बाधा डालने वाले। और इन्हीं विद्यावती को बाद में पंजाब सरकार की ओर से पंजाब माता का खिताब से सम्मानित किया गया। भगत सिंह हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषा के अच्छे जानकार थे। इतने अध्ययनशील और विचारक की छोटी उम्र से ही अपने व्याख्यान से सबको प्रभावित कर देते थे। लायलपुर में दिए गए व्याख्यान में जब उन्होंने तेंगड़ हत्याकांड से जुड़े गोपी मोहन शाह की तारीफ कर दी तो पकड़ लिए गए। उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा आगे नहीं बढ़ पाया और प्रमाण के अभाव में वे छूट गए। सन 1926 में दशहरे पर एक जगह बम फटने को लेकर भी भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया, पर कुछ दिन जेल में अत्याचार सहकर भी वे अदालत से छूट गए। अब उन्होंने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार में बिखरे हुए क्रांतिकारी संगठनों को जोड़ने के लिए एक सभा बुलाई, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, शिव वर्मा, कुंदन लाल, कमलनाथ तिवारी, फणींद्र घोष, यशपाल, जय गोयल
आदि उनके साथी इकट्ठा हुए। बम बनाने में माहिर यतीन्द्र दास भी कलकत्ता से आकर शामिल हुए। चंद्रशेखर आजाद दल के सेनापति चुने गए और पूर्व संगठन भारत नौजवान सभा का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी कर दिया गया। संगठन के साथियों ने कांकोरी कांड में कैदियों को हवालात से छुड़ाने की योजना बनाई, पर वह सफल नहीं हुए। तभी देश में एक ऐसी घटना घटी कि दल की पंजाब शाखा को एक एक्शन करना पड़ा। सन 1928 में संविधान संशोधन का कार्यक्रम लेकर ब्रिटेन से साइमन कमीशन भारत आया, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और कमीशन की कार्यप्रणाली भी भारत को स्वीकार नहीं थी। अतः देश में जहाँ जहाँ साइमन कमीशन गया, वहाँ काले झंडे के साथ प्रदर्शन करके साइमन वापस लौट जाओ के नारे के साथ उनका बहिष्कार किया गया। 23 अक्टूबर 1928 को लाहौर में ऐसे ही एक बाइकआउट जुलूस पर लाठीचार्ज में पंजाब के वरिष्ठ नेता लाला लाजपत राय घायल हो गए और कुछ दिन बाद 29 नवंबर को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। 15 दिसंबर को लाहौर का प्रसिद्ध सैंडर्स वधकांड लाला लाजपत राय की मौत का बदला ही था, जिसके लिए भगत सिंह पहले कलकत्ता में फरारी जीवन बिताना पड़ा, फिर दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर शहादत देनी पड़ी। भगत सिंह को उनके दो साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दिए जाने का समय तय हो जाने पर भी सरकार ने किस तरह क्रूर जन सैलाब उमड़ने के भय से फांसी की घोषित समय से पूर्व ही रात को चुपचाप तीनों को फांसी दे दी थी। हम सभी देशवासी इनकी शहादत को सत सत नमन करते हैं।